शर्मिला और विकास दोनों बाहर हॉल में बैठ के चाय पीते हैं और सुमन की शादी की तैयारी के बारे में बात करते हैं। अरे सुनो, मैं क्या सोच रही थी, सुमन की शादी में ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रूपए कमाता हूँ, होंडा सिटी में चलता हूँ, पूरा कार्यालय चलाता हूँ और मेरी बहन सुमन की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, समझ गई? क्या फायदा इतनी धूमधाम से शादी कराने का? कौन सा पहली बार शादी हो रही है? पहले भी तो शादी हुई थी। जब दूसरी शादी में इतना खर्चा होगा तो क्या पता तीसरी शादी में भी खर्चा करना पड़ सकता है। और तुम ये धूमधाम से शादी करा रहे हो ना, देख लेना फिर से रो धो के आएगी अपने ससुराल से। हाँ तो पहले वाला तो नशेड़ी था ना, और वो लड़का तुमने देखा था, इसलिए तो मेरी बहन का घर नहीं बसा। और अब मेरी पसंद का लड़के से शादी हो रही है, लड़का भी अच्छा है, कोई नशा भी नहीं करता है। तुम्हें तो अपनी बहन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एक ग्राम विकास अधिकारी की बहन की शादी काफी धूमधाम से होगी, समझ गई? और ये मेरा फैसला है। तभी शर्मिला विकास का हाथ पकड़ के बोलती है, काहे का ग्राम विकास अधिकारी, 100 ग्राम प्यार तो है नहीं मुझसे। फिर विकास शर्मिला का हाथ हटा के बोलता है, अरे अब ये यश चोपड़ा वाली फिल्म जैसी कहानी मेरे साथ मत खेलो। फिर सुमन अपने कमरे में से आती है और देखती है शर्मिला और विकास उसकी शादी की तैयारी के लिए कितने खुश होते हैं। फिर शर्मिला सुमन को देख के बोलती है, अरे सुमन, आ गई तुम, आओ यहाँ बैठो। फिर सुमन बैठ जाती है और बोलती है, भैया मैं तो चली पार्लर रेडी होने। अरे अरे, यहीं घर पे भी तो रेडी हो सकती है ना, ये मैं ही इसे रेडी कर देती हूँ। बाहर पार्लर में जाने की क्या जरूरत है, खर्चा भी बच जाएगा। भाभी आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? पैसे भैया देंगे, मुझे आपका समझ नहीं आ रहा। हाँ और नहीं तो क्या, मेरी इकलौती बहन है, मैं क्या उसके साथ इतना भी नहीं कर सकता क्या? हाँ तो मैं भी तो आपकी इकलौती पत्नी हूँ, मुझे तो आज तक नहीं बोला आपने पार्लर जाने के लिए, और ना ही कभी पैसे दिए। हाँ तो अपनी तुलना मेरी बहन के साथ मत करो, समझ गई तुम? ओके भैया, जाती हूँ पार्लर में मैं। फिर सुमन चली जाती है और शर्मिला विकास को बोलती है, बस इनको तो अपनी बहन ही दिखाई देती है, मैं तो दिखती ही नहीं। ऐसा है, कहीं भी कलेश शुरू मत किया करो, आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि सुमन की शादी में कोई कलेश हो। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ इस घर में एक अकेली जो कलेश करती है। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी रोज की चिचिक, मैं तो चला। फिर विकास वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे बबलू आके बोलता है, नमस्ते जीजा जी, लो मैं आ गया। तो मैं क्या करूँ, मिठाई बांटू क्या? अरे जीजा जी कैसी बात कर रहे हो, मैंने सुना सुमन की शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, शादी ही हो रही है। लेकिन जीजा जी ये गलत बात है, मैं सुमन से शादी करना चाहता था और अब आप उसकी शादी कहीं और करा रहे हो, ये तो चीटिंग हुई ना। चल हट, गोरिल्ला जैसे मुंह वाले बंदे के साथ में शादी नहीं करा सकता। फिर शर्मिला वहाँ पर आती है और विकास को कहती है, ओहो, देखो मेरे भाई को ना गोरिल्ला बोलने की जरूरत नहीं है। बस शर्मिला बस, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात कल के लिए भी बचा लो। अब आओ तैयार हो जाओ, शादी के लिए सुमन की बारात आने ही वाली है। फिर सुमन के ससुराल वाले आते हैं बारात लेके और विकास उनका स्वागत करता है और कहता है, आइए आइए बैठिए। फिर सब बैठ जाते हैं और विकास शर्मिला को कहता है, अरे शर्मिला, सुमन को तो लेके आओ। फिर शर्मिला सुमन को लेकर आती है और मंडप में बिठा देती है। फिर सुमन और राज दोनों ही फेरे लेते हैं। तभी सुमन का बॉयफ्रेंड टिंकू बदमाश आता है और सुमन को देख के कहता है, रुको सुमन बेबी, हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा के लेके आया हूँ और तुम किसी और से शादी कर रहे हो, क्या यही प्यार था तुम्हारा मेरे लिए? फिर सुमन टिंकू के पास आकर बोलती है, टिंकू बेबी मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज ले जाओ बेबी। बस बेबी अब टेंशन नहीं लेने का, अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारा टिंकू बदमाश बोले तो झक्कास। चल हट टिंकू बदमाश, तेरी शादी इससे नहीं होगी। भैया मेरी शादी तो टिंकू के साथ ही होगी, चलो टिंकू बेबी। हाँ मैं भी देखता हूँ
कौन हम दोनों को जुदा करता है? सुमन, तुझे जाना है तो जा, लेकिन जाने से पहले तुझे मेरी लाश पे से होके गुजरना होगा। फिर सुमन अपने भाई के ऊपर से दहलीज लांघकर चली जाती है और विकास बोलता है, शर्म नहीं आई तुझे? अपने भाई की लाश के ऊपर से होके गुजर गई। फिर सुमन टिंकू बदमाश के साथ चली जाती है।